नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश वेनखड़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज आया हूं मैं हरियाणा के करनाल में एक ऐसा कस्बा जिसको तराइन के नाम से भी जाना जाता है। आज इसको हम तिरावड़ी के नाम से जानते हैं और जो अब मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये पृथ्वीराज चौहान का किला है। और 1191 और 1192 में जो युद्ध हुआ था, जो इसको हम तराइन का युद्ध कहा जाता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो इसी युद्ध का ये किला साक्षी है। और आज इस किले का इतिहास, आज ये किला इतिहास के पन्नों में तो उजागर है, लेकिन वास्तव में इस पे आज कब्जा हो चुका है और गवर्नमेंट का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और आज ये किला खंडर बन गया है। जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था तो इसी स्थान पर युद्ध हुआ था और ये किला आज खंडर बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, आज इस खंडर में तब्दील हो चुका है। इस पे काफ़ी लोगों का कब्जा भी हो चुका है। विदेशी शासक मोहम्मद गौरी ने इसी जगह पर 18 बार युद्ध हुआ और 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की इसी स्थान पर हत्या कर दी गई थी। तो आपको अभी थोड़ा दिखाएंगे हम, वहाँ उधर जाके किले के अंदर भी जाके दिखाएंगे तो वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो हम देखते हैं वहाँ पे जाके। दोस्तों, ये है किले का मेन दरवाज़ा, जो कभी पृथ्वीराज चौहान ने अपने सैनिकों के विश्राम के लिए बनाया गया था किला ये। और इसी स्थान पर, जिसको हम तराइन का युद्ध कहते थे, इतिहास में तराइन के नाम से जाना जाता है, इसको तिरावड़ी कहा या अभी इसको तिरावड़ी कहते हैं। तिरावड़ी इस कस्बा है ये का करनाल का। और जो इस पे युद्ध हुआ था तो उस टाइम से 18 बार युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार माफ़ किया, लेकिन जब 1191 और 1192 का जब लास्ट का युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान की पराजित करवा दिया था। और आप मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं ये, और आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये दीवारें जो आप मेरे पीछे दिखाई दे रही है, गेट सदियों पहले हुआ युद्ध की यादें ताज़ा करा देते हैं। तिरावड़ी के नाम को हम आज इतिहास में हम उसको तराइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अभी आपको लेके आया हूँ मैं किले की बैक साइड में, और इस किले पे लोगों का कब्जा हुआ है। देखो उधर भी देखो, आपको कब्जा दिखाई देगा, ऊपर घर बने हुए हैं लोगों के। और ये मेन गेट था उस टाइम के किले का, जो पृथ्वीराज चौहान ने अपने सैनिकों के लिए बनाया था। और इसके ऊपर देखो ईंटें, लाखों ईंटों का चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे हवा के लिए जालियाँ बनाई गई हैं।
और ये मेन गेट होता था उस टाइम जब पृथ्वीराज चौहान ने अपने सैनिकों के लिए किला बनाया था। ये उसका बैक साइड का दरवाज़ा है और ये बहुत ही अच्छे कारीगरी से बनाया गया है। देखो, आपको ऊपर की तरफ देखोगे, यहाँ पे भी जालियाँ लगी हुई हैं, बीच में 3 जालियाँ लगी हुई हैं और बाकी हम अंदर की तरफ से आपको और दिखाते हैं। लाल ईंटों का, जो छोटी ईंटें होती हैं, उसका इस्तेमाल किया गया, चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। और ये सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने जब इसको अपने सैनिकों के लिए बनाया गया था, इतना विशाल किला आज इस खंडर में तब्दील हो चुका है। आप देखोगे खंडर बन चुका है ये किला और मेरे पीछे लोगों के घर बन चुके हैं इसके अंदर। सिर्फ दरवाजे रह चुके हैं यहाँ पे। आपको दिखा दें कि दरवाजे रह चुके हैं। ये बन चुका है। देखो यहाँ से आप देखोगे ऊपर की तरफ चूना पत्थर का, लाकोरी ईंटों का इस्तेमाल है इसमें। आपको दिखा दें ये पत्थर की बना हुआ है। ये जो स्पोर्ट दी हुई है इसके नीचे, ये पत्थर का बना हुआ है और इस पे कारीगरी की गई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ ही ये कारीगरी ख़त्म होती जा रही है, इसके ख़त्म हो गई है। और इधर भी आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पे भी कुछ कारीगरी के नमूने दिखाई देते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर, जो उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, पूरा इन्हीं के ऊपर भी टिका हुआ है। ये ऐसे ही टिके हुए हैं, पत्थर का बना हुआ है ये। और ऊपर भी इसके ऊपर पत्थर, बहुत ही हाई वेट पत्थर रखा हुआ है। और इसको ये गुम्स बने हुए हैं, देखो ऊपर की तरफ, उस टाइम की कारीगरी को दर्शाते हैं। तो ये ऐतिहासिक किला आज खंडर बन चुका है और गवर्नमेंट का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और आज लोगों का इस पर कब्जा हो चुका है। अच्छे आपको दिखाई दे, ये कमरा बनाया हुआ है, देखो इसके ऊपर ये कमरा बनाया, इसके अंदर भी कुछ है, कुछ इमारत है जिस पे लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है। दोस्तों, ये है पृथ्वीराज चौहान का किला, जिसको ऐतिहासिक हिंदू महान शासक बोलेंगे, हिंदू महान शासक पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का निर्माण अपने सैनिकों के लिए करवाया था। और आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है। और पृथ्वीराज चौहान के इसी जगह पर मृत्यु हो गई थी जब त्राइन का युद्ध हुआ था। त्राइन का 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, तो वो अंतिम युद्ध था। तो पृथ्वीराज चौहान, राजा जयचंद, उसके पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया और मोहम्मद गौरी के साथ जा मिला और मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी। पृथ्वीराज चौहान और क्रूर विदेशी शासक मोहम्मद गौरी की जब इसी स्थान पर युद्ध होता था पहले, तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बार माफ़ किया, लेकिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक बार भी उसको माफ़ नहीं किया। तो इसी स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो आप मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको ये किला, ये इतिहास, ये दीवारें, जो किले की आज दीवारें खड़ी हैं, तो किला तो नहीं कहेंगे कि दीवारें हैं, अभी तो दीवारें खड़ी हैं जो, तो ये उस युद्ध की यादों को ताज़ा कर देती है जो आज से सदियों पहले युद्ध हुआ था 1191 और 1192 में। और जब उस टाइम 11वीं शताब्दी का युद्ध, जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच इतिहास में जाना जाता है ऐसा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इसी स्थान पर पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई थी। जैसे कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इमारत, जो एक किला,
आज खंडर बन चुका है, इस पे लोगों का कब्जा है। देखो ऊपर की तरफ देखो, ये आज भी उस इतिहास को, जब 1192 में 18 बार युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध, जब 18 बार इसी धरती पर युद्ध हुआ राजाओं के बीच, तो उस टाइम को यादें, उस टाइम की यादें को ताज़ा कर देता है। और पृथ्वीराज चौहान ने अपने सैनिकों के लिए ये किला बनवाया था और अपने सैनिकों के विश्राम के लिए इस किले को निर्माण किया था। और आज इसका जो हालत, आज खंडर में तब्दील हो चुका है ये किला, जो इतिहास के पन्नों में तो है, इनका नाम दर्ज है, लेकिन वास्तव में आने वाले टाइम में इसका नाम ख़त्म हो जाएगा इस जगह से, क्योंकि इस पे पब्लिक का कब्जा हो चुका है, लोगों का कब्जा हो चुका है इस किले के ऊपर। ये आपको इसका व्यू दिखा रहे हैं हम, चारों तरफ के व्यू है ये, इसकी बाहर की तरफ बाउंड्री है ये किले की, और आपको इसका व्यू दिखा रहे हैं। और ये यहाँ पे उस टाइम सैनिक वगैरह खड़े होते थे, यहाँ पे देखो इसके अंदर खड़े होते होंगे इस टाइम सैनिक। तो आपको इसके चारों तरफ की बाउंड्री दिखा दी हमने, बाकी आपको दिखा दें, यहाँ पे लोगों ने कब्जा कर रखा है इस किले के बाहर भी, बाहर की तरफ भी। और ये देखो, ये मेन गेट है इसका, ये मेन गेट है इसका, देखो किले का। दोस्तों ये था हरियाणा के करनाल के तरावड़ी का कारजी नगर किला, वार्ड नंबर 1। और यह अभी नई लोकेशन के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।